बोलते हैं, अरे बेटा बिना पिटे ही मान जा, इतना मारूंगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी। महात्मा ने राजी राजी समझाया, नहीं माना। अब जूता खा करके तो मान रहा है ना, वही उपदेश को आज मान रहा है, आज याद आ रहा है। सुतम सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कौन किसका बेटा, कौन किसका धन, कौन किसका क्या, पत्नी पुत्र सब असार। उसी दिन मान लेता तो ये जूता नहीं खाने पड़ते, और आज मान रहा है तो जूता खा करके। लेकिन चलो, ये आपने बहुत बढ़िया है, जूता खा करके तो ज्ञान हो गया, और आजकल तो ऐसे है 100 जूता खाएं और तमाशा घुस के देखे। जूता भी खा रहे हैं, बेटा बहू मार रहे हैं, और फिर भी निकलते नहीं, भगवान का आश्रय नहीं लेते। उनसे तो बढ़िया ही आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज आए, चरणों में प्रणाम किया, गोकर्ण मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में उपदेश दिया, बड़ा दिव्य उपदेश है। देहे स्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यामिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये 2 श्लोक गोकर्ण गीता है। तीसरे श्लोक में तो काम हो गया। एवं सुतोक्ति वसतोक्ति गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात्। श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, गोकर्ण जी का उपदेश सुनकर के जंगल में चले गए, और 60 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उस समय, फिर भी श्री कृष्ण का आश्रय लेने से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। घर में रह गए धुंधुली धुंधुकारी, गोकर्ण भी चले गए, पिताजी जंगल में चले गए। अब धुंधुली को मारने लगा, धन कहाँ है बता। रात में कुआं में कूद करके उसने प्राण दे दिए, क्योंकि न जाने कैसे मारेगा, हाथ पांव तोड़ेगा कि नाक काटेगा कि क्या करेगा पता नहीं। मर गई वह, चुड़ैल बनी, भूतनी पिशाचनी क्या बनी, उसका कोई इतिहास नहीं है। पति को धोखा देने वाली के लिए कहीं विमान आते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। जाल फरेब रचने वाली, गांव भर से झगड़ा करने वाली और स्वेच्छाचारणी के लिए कहीं बैकुंठ से विमान आता है ना, क्या बनी पता ही नहीं है। घर में धुंधकारी रह गया, घर खोदा, मेरे माता पिता बड़े धनवान थे, अवश्य धन होगा, फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। अब यह वैश्याओं को 5 वैश्याओं को ले आया, और वहां ला करके बड़ा, वैश्याओं ने कहा कि हे पतिदेव प्रियतम धुंधकारी जी, हमको सोना चाहिए, कपड़ा चाहिए। राजा के यहाँ डकैती डाली और बहुत सोना और कपड़ा चुरा करके लाया, वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने सोचा कि राजा डकैती की खोज करने के लिए पुलिस भेजेगा, ये पकड़ाएगा, फांसी होगी, मारेगा तो हमें ही मार दे। उन्होंने एक दिन मदरा पिला दी, खाट में बांध दिया रस्सियों से, अंगारे भोंक भोंक करके उसके शरीर में उसको मार दिया। इसी का खोदा हुआ घर में गड्ढा उसमें दफना दिया। 3 दिन तक वहां रही, और कोई पूछता धुंधकारी कहाँ, तो हमारे प्राण प्रियतम विदेश गए हैं कमाने। कब लौटेंगे? का 10-15 दिन में लौटेंगे। और कह करके 3 दिन तक रही, और चौथे दिन धन लेकर के चंपत हो गई। इस तरह से महाराज धुंधकारी अकाल मृत्यु मरा, भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी कुछ दिन बाद में उधर से निकले तो घर के फूटे ढहे बरामदे में ठहर गए। विचित्र रूप दिखाने लगा। गोकर्ण जी ने जल का छींटा दिया, कृपा दृष्टि से उसमें बोलने की सामर्थ्य आई, और कहा कौन रे तू, दुर्गति प्राप्त कौन जीव है? उसने कहा अहम राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया दीनबन्धो दया सिन्धो भ्रातर्मामा
था, गया में पिंडदान कर दिया, उद्धार नहीं हुआ। इसने कहा मैं कोई जूनियर पापी थोड़ी ही था, मैं तो सीनियर पापी था। एक गया पिंडदान से मेरा उद्धार नहीं होगा, 100 गया पिंडदान से भी नहीं होगा। कोई जोरदार उपाय सोचो मेरे उद्धार के लिए। गोकर्ण जी ने कहा तो अभी शांति से रहे, सवेरा होने दे तब हम सोचेंगे। गांव वालों से मिले, सूर्य नारायण की स्तुति की है, स्तंभन कर दिया और कहा हे सूर्य नारायण तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकं तत्श्रुत्वा दूरतः सूर्ये स्फुटमित्यभ्यभासत। हे सूर्य नारायण आप जगत के साक्षी हैं, गुरुओं के, हनुमान जी के भी गुरु जी हैं सूर्य भगवान। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के गुरु वो तो और ज्ञानी हैं, इसलिए आप बताओ पापी से पापी जीव का कल्याण किस साधन से होगा। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। भागवत कथा के श्रवण से पापी भी तर जाते हैं, आप भागवत कथा कहें। गोकर्ण जी ने गांव वालों से मिलकर के दिव्य भागवत कथा कही है। 7 गांठ का एक बांस बांध दिया, धुंधुकारी से कहा उद्धार चाहता है तो यहाँ बैठ जा बोले बांस में, क्योंकि भूत हवा रूप होते हैं और वह स्थिर बैठ नहीं सकते। हम लोग तो हमारा शरीर हाड़ मांस का है, पृथ्वी प्रधान है, पार्थिव शरीर, तो ये तो उड़ेगा नहीं हवा में, लेकिन हवा रूप एक जगह कैसे रहेगा, इधर से हवा चलेगी भाग जाएगा उड़ जाएगा। इसलिए वो बोले बांस में घुस करके बैठ जा, उड़ेगा नहीं। वो वहां बैठ गया। 1 दिन की कथा में 1 गांठ फटी, 2 दिन की कथा में 2 गांठ फटी, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें दिन की कथा में 7 गांठ फट गई। बांस के 2 भाग हुए, एक इधर, दोनों बांस के भाग गिर पड़े, बीच में पार्षद होकर के धुंधुकारी प्रकट हो गया। बोलिए भागवत कथा मैया की, श्री मुक्तिदायिनी कथा की, श्री गोकर्ण जी महाराज की जय जयकार हो गई। विमान आया, धुंधुकारी से कहा कि आप प्रेत नहीं, अब आप पार्षद हैं, विमान में विराजो, भगवान वैकुंठनाथ बुला रहे हैं। विमान में बैठा धुंधुकारी गोकर्ण जी की स्तुति किए, भागवत जी के प्रणाम किए, परिक्रमा किए, विमान में बैठकर जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछ दिया हे भगवत पार्षदो ये धुंधुकारी के लिए विमान क्यों लाए? का इन्होंने कथा सुनी, का इतने मेरे श्रोता है, इन सबने भी तो कथा सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? कहा कि हे गोकर्ण जी आप बहुत भोले हैं। देखो वक्ता और श्रोता का बड़ा मधुर संबंध हो जाता है। भागवत पार्षदों से एक तरह से जवाब सवाल करने लग गए गोकर्ण जी, ये मेरे श्रोता, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो कहा कि इन्होंने कथा तो सुनी है, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो संस्थिता, श्रवणम तु कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया परंतु मनन नहीं किया, इसलिए श्रवण भेद से फल भेद हो गया। अब की बार पुनः कथा करो, देखो सबके लिए विमान आएगा। गोकर्ण जी ने उसी पांडाल में और उसी मंच से पुनः कथा की है और विचित्र आश्चर्य हुआ। तद ग्रामे ये स्थिता जीवा आस्व चांडाल जातयः विमाने स्थापिता गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी की कृपा से और उस गांव में जितने जीव थे सबके लिए विमान आया और विमान में बैठ करके वो सब गए। जीव का मतलब नर नारी नहीं, गधा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधे, मोरी का कीड़ा, सबके लिए विमान आया और विमान में बैठ करके वो सब भगवत धाम पधारे हैं। इतिहास मिमं पुण्यम सांडिल्यो कि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। जैसे राम जी अयोध्या वासियों को लेकर साकेत धाम पधारे, इसी तरह से गोकर्ण की कृपा से सारे गांव के जीवों को वैकुंठ हो गया। 6ठे अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है विधि की। अब बस
विधि सुन लें। सबसे पहले भागवत कथा जिसको सुनने की इच्छा है वह निश्चय करे हमको भागवत कथा सुननी है। दूसरा निश्चय किससे सुननी है, उस व्यास का निश्चय करें। व्यास कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पृह अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे ताज्यास्ते यदि पंडिता। यदि बहुत बड़ा विद्वान भी है और यदि वैष्णव नहीं है, अनेक धर्मों में विभ्रांत मती है, उसको भागवत कथा उससे नहीं सुननी चाहिए। बाबा श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि दूध पीने योग्य होता है, लेकिन जिस दूध को सांप झूठा कर दे वह दूध अपेय हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा दूध के समान है, लेकिन वैष्णव के मुख से सुने तो वह पेय, वह श्रवणीय है। और उसी कथा को अवैष्णव छू दे अर्थात अवैष्णव कहे तो अवैष्णव के मुख से कथा वैसी है जैसे सांप का झूठा दूध। इसलिए अवैष्णव मुखद्रग्रम पावनम भगवत यशः श्रुतव्यम नैव वैष्णवानाम सर्पोच्छिष्ट यथा पयः। सांप का झूठा दूध के समान अवैष्णव के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा का स्थान निश्चय करना चाहिए, पंडित के पास जाकर के कथा का मुहूर्त निकलवाना चाहिए और इसके बाद में कथा सुनने के लिए और कार्ड छपवाने चाहिए। या कार्ड छपवाने के लिए कैसे छपवाएं लिखा है। फिर व्रत लेना चाहिए, कलावा बंधवा करके कथा सुननी चाहिए। और जिनको आज कलावा नहीं बंधा हो कल बंधवा लेंगे, क्योंकि आज तो महात्मा कथा हुई है, कल से मूल कथा होगी नियम से। और कथा के श्रवण की ज्यादा महिमा है। वो धुंधकारी ने नियम से सुनी इसलिए विमान आया। आप लोग कहेंगे हमने नियम से सुना तो कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा, अभी बेटी है बेटा है घर है ये है। कहा नियम से सुनने से कथा का ज्यादा फल मिलता है। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन नियम से कथा सुनो। कथा सुनने वालों को चाहिए कि वह कथा जितने दिन हो क्रोध न करे, काम के वशीभूत न हो और वह सबके ऊपर दया करे, पापियों से न मिले और रजस्वला स्त्री के हाथ का न खावे और गरिष्ठान न खावे, दाल मधु तेल इन सब का त्याग कर दे। और कथा सुनने वाले को चाहिए कि साधु ब्राह्मण वेद की निंदा न करे, सत्यम शौचम दयाम मौनम मार्जवम विनयम तथा उदार मानसम सद्वत देवम कुर्यात् कथा प्रति। सत्य शौच दया मौन, ज्यादा न बोले ज्यादातर मौन ही रहे, इस तरह से विनय आदि और उदार मन का परिचय देवे। दरिद्र क्षयी रोगी दुर्भाग्यशाली पापी और अनपत्य इन सब के ऊपर दया करनी चाहिए। देखो माताओं में 4 दोष होते हैं, का अपुष्पा काक वंद्या वंद्या या मृतार्भका सर्वगर्भाच या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो अब आगे नहीं होती है, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, ये 5 दोष वाली नारी भी यदि नियम पूर्वक कथा का श्रवण करे तो ये शुद्ध होकर के सुंदर संतान की प्राप्ति उसको होती है और वह सौभाग्यवती होती है। इस तरह से सबसे बड़ी बात है कथा के समय काम क्रोध मद लोभ नहीं होने चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और किसी ब्राह्मण आदि को
नहीं सताना चाहिए, गैया को भी गोग्रास निकालना चाहिए। इस तरह से नियमों का पालन करता हुआ वह नील के वस्त्र न पहने, झूठा मुख न सोए और एक बार भोजन करें। और यदि एक बार से न काम चले तो वैसे तो निर्जल रहकर सुने 7 दिन तक, बाप रे बाप, 7 दिन तक निर्जल नहीं रह सके तो पानी पीकर सुन ले, पानी पीकर भी नहीं काम चले तो दूध पी करके सुन ले, दूध पी करके भी काम नहीं चले तो फल खा करके सुन ले, फल खा करके नहीं चले तो एक बार फल खा ले और शाम को भोजन कर ले। उस एक बार अन्न, एक बार से नहीं काम चले तो 2 बार अन्न खा ले, 2 बार से नहीं चले तो 3 बार खा ले, 3 बार से नहीं काम न चले तो 4 बार खा ले। भाई आप हंस क्यों रहे, समझ नहीं आ रही। यहाँ लिखा है, कहते हैं भोजनम तो वरम वन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। मैं भोजन को श्रेष्ठ मानता हूँ यदि कथा सुनने में सहायक हो तो, और यदि भोजन करके और आलस आने लग जाए तो उपवास करके कथा सुन। मतलब कि कथा सुनना प्रधान होना चाहिए, व्रत प्रधान नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए निर्जल व्रत करके कथा सुने, 2 दिन तो सुन लिए, अब तीसरे दिन चक्कर आ गए, स्ट्रेचर पड़ के अस्पताल कौन जाएगा और बाकी कथा कौन सुनेगा। इसलिए जैसे शरीर माने, मल मूत्र जयायार्थम लघ्वा हारो सुखावह, मलमूत्र का वेग बारंबार उठने के लिए मजबूर न करे, इसलिए थोड़ा खा करके, इसलिए कहा एक समय फलाहार और एक समय अन्न खा करके अपना काम करना चाहिए। वृंदावन बिहारी कथा का महत्व हो रहा था, भगवान प्रकट हो गए, पार्षद आ गए, बड़ा आनंद हुआ। सुखदेव जी महाराज आए, कीर्तन हुआ बड़ा सुंदर। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया च उद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राज करतार नो भूत इंदो मार्दिन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रत्नया व्यास पुत्रो बभूव ननर्थ मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेत दीक्ष हरि प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत्। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों, नौजवान होकर के बुढ़ापा कहाँ चला गया, नौजवान होकर के और कीर्तन करने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 यमराज जी कहते हैं भागवत कथा सुनने वालों के पास तुम लोग नहीं जाना, यम तो वह पिटाई होगी, फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। बड़ी सुंदर कथा है। एताम यो नियत प्रयास नोति भक्त्या यच्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक विधि करणात् फलं लभेते यथार्थ्यान नहीं किम भुवने किमप्य साध्यम। जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्याय है। नियम से जो कथा सुनेंगे वो संकल्प कर लें कि हमको नियम से कथा सुननी है,
केवल 4 तारीख तक ही तो कथा है, इसलिए आनंद से कथा का श्रवण करें। अभी की कथा यही विश्राम ले रही है। Hare
सनातन भगवान की, गंगा मैया की, तुलसी मैया की, भागवती, राधा गोपीनाथ भगवान की, तारकेश्वर महादेव की, हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। एक और इधर बढ़ा दे। पुष्पाणि पुष्पमाल्यान् समर्पयामि। नैवेद्यम् चार दिना को ठाट ठटा तुलसी भजले हरि नाम हरे कोई गिरत आवत कान जगा गोविंद जय जय गोपाल नमो ब्रह्मदेव वसिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्रह्मणाय जगत्कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओ मोगली नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि स्फुल्लार नेत्रं मुक्तया भारततलपूर्णा प्रज्वालितदानमया प्रदीपा व्यासाय गुरुपाय वासिष्ठाय नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। अलत्तरिणो महर्तानि पूजा संभाराणि विक्रियताम्। बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रे गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हारे तन मन मारो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे
तस्मै नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम भकुएक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यस, दायक फल चार। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय भगवान की जय। विदुर जी महाराज की जय। गौकर्ण जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। सनकादिक भगवान की जय। श्री सौनकादिक ऋषियों की जय की जय। श्री तारकेश्वर महादेव की जय। श्री झारखंडेश्वर भगवान की जय। श्री गालव तीर्थ की जय। श्री पहाड़ी जी महाराज की जय। श्री अग्रदेव जी महाराज की जय। श्री किलदेव जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी नाभाजी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोल गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री शिव भगवान की जय। शिव परिवार की जय। श्री गणपति दादा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। भवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। भवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। भवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। भवौ सुदशरथ अनिल बिहारी। रघुपति राघव राम
पीर पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया 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 राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। गंगा मैया की जय। श्री राधा गोविंद की महती कृपा से हम लोग श्री जयपुर नगरी में भगवान की कृपा पात्र गोविंद देव जी की कृपा भूमि में हम लोग श्रीमद् भागवत की परम पावन दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में महात्म कथा हम लोगों ने श्रवण की। मूल कथा में हम लोगों का प्रवेश हो रहा है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सूत जी से शौनकादिक ऋषियों की भेंट का वर्णन हुआ है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए भगवान वेदव्यास जी
तत्व निरूपण करते हुए कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, जिन परमात्मा से इस जगत का जन्मादि होता है। जन्मादि माने जन्म, पालन और प्रलय। ये तीन बात न कह करके एक ही बात में कह दिया जन्मादि। जन्म के बाद में पालन होता है, पालन के बाद में वृद्धावस्था और फिर मरण होता है। यही तीन क्रिया होती हैं। तो जिन परमात्मा से इस जगत का जन्मादि होता है वे परमात्मा कैसे हैं? तो अन्वय और व्यतिरेक भाव से सब में अनुस्यूत भी है और सबसे व्यतिरेक भी है, सबसे अलग भी है। अर्थात सत पदार्थों में भगवान अनुगत है और असत पदार्थों से भगवान पृथक है। दोनों बात। ये ऐसे तो कहा जाता है कण कण में भगवान है और है सत असत वस्तु सब भगवान से ही प्रकट है और भगवान सब में है। परंतु हम व्यवहार कैसे करेंगे इसके लिए कहा गया कि भगवान सत पदार्थों में है और असत पदार्थों से पृथक है, ताकि हम असत पदार्थों का संग्रह न करें। गुण अवगुण धर्म अधर्म सब भगवान से ही प्रकट है। धर्म भगवान का हृदय है और अधर्म भगवान की पीठ है। तो क्या भगवान की पीठ अधर्म है तो क्या हम अधर्म करें? हम भगवान के भक्त हैं, हम भी अधर्म करें क्योंकि भगवान से ही अधर्म प्रकट हुआ है, तब तो हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए यह विधि ऋषियों ने शास्त्रों ने हमको दी है। सत पदार्थों में भगवान अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जैसे फूल भगवान को चढ़ाया जा सकता है, भगवान को प्रिय है फूल। तो फिर मल में भी तो भगवान है, का मल को संग्रह करके कमरे में रखेंगे? नहीं रखेंगे। भगवान होते हुए भी उससे हम अलग रहेंगे। व्यवहार में भगवान सत पदार्थों में है और असत पदार्थों से पृथक है। भगवान स्वराट है। स्वराट माने स्वयमेव राजते इति स्वराट है। भगवान स्वयं सिद्ध भगवान है। भगवान को कोई वोट दे करके भगवान नहीं बनाया है। भगवान तो बने बनाए भगवान है। कब भगवान बने, कहा कि कब बने यह हम सोच ही नहीं सकते। भगवान कब से है वहां तक हमारी बुद्धि की पहुंच ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि माया से उत्पन्न है और माया की सीमा है और भगवान असीम है। तो असीम को सीमित कैसे जाने? राधे राधे। असीम का ज्ञान सीमित को नहीं हो सकता है। जिसका अंत होता है वह अनंत का ज्ञान कैसे करे? इसलिए बुद्धि उत्पन्न होकर के मर जाने वाली वह अविनाशी का, वह अज अविनाशी का ज्ञान कैसे कर सकती है? इसलिए वहां तक बुद्धि जा ही नहीं सकती है। तो फिर भगवान को प्रणाम ही करना बाकी रह जाता है। भगवान स्वयं सिद्ध भगवान है, स्वराट है। अगर भगवान वोट देकर भगवान बने होते तो हम लोग भगवान के ऊपर और डांट फटकार लगाने का और दुस्साहस कर सकते थे। देखो जी, हमने तुमको वोट दिया, तुम हमारा काम करो, नहीं तो समर्थन खींच लेंगे और तुमको भूतपूर्व भगवान बना देंगे, किसी दूसरे को भगवान बना देंगे। ऐसा कह सकते थे, परंतु भगवान के ऊपर किसी की डांट चलती नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि समर्थन खींच ले तब भी भगवान भगवान ही है।
ब्रह्मा जी खींच ले, शिव जी खींच ले, देवता सब समर्थन खींच ले, फिर भी भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि भगवान को भगवान किसी ने बनाया ही नहीं। तो जो बना ही नहीं है वह बिगड़ कैसे सकता है? जो बना है वह बिगड़ेगा, फूला है वह कुमलाएगा, चिना है ढह जाएगा, जन्मा है मर जाएगा, परंतु जो जन्मा ही नहीं है वो मरेगा कैसे? तो भगवान तो अजन्मा है, भगवान बने बनाए भगवान है, इसलिए भगवान के ऊपर कोई ये सब लागू नहीं होता है। भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तो ये ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि में और उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के बेटा ही हैं, परंतु वे ब्रह्मा भी भगवान का निरूपण करने में मोहित हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा भी भगवान को पूरा नहीं जान पाते हैं। जब भगवान के बेटा ब्रह्मा ही भगवान को नहीं जान पाते हैं तो फिर हम लोग कैसे भगवान को जान सकते हैं? भागवत जी में ब्रह्मा जी की स्तुति है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको जानने की कोई यदि हल्ला मचावे कि मैं भगवान को जान लिया तो वह झूठा है। और सुखदेव जी कहते हैं कि हम जानते हैं, देखो बोल रहे हैं, कौन जान पाता है उनको? कहा ब्रह्मा जी नहीं जान पा सकते हैं, शिव जी भी नहीं जान सकते हैं, और वे जनाना चाहे तो केवट जान सकता है। कहे तुम्हार मर्म में जाना, वे जिसको जनाना चाहे मूर्ख भी उनको जान सकता है, और वे नहीं जनाना चाहे तो सती को शिव जी उपदेश देते रह गए, सती भगवान को भगवान ही नहीं मानने को तैयार है। शिव जी जैसे और समझाने वाले, फिर भी शिव जी झक मार के अंत में सती का त्याग ही तो करना पड़ा, पर सती भगवान राम को भगवान स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकी। गरुड़ जी भी भूल जाते हैं, ब्रह्मा जी भी भूल जाते हैं, उनको जानने में अच्छे विद्वान मोहित हो जाते हैं, और उनकी कृपा हो जाए तो सामान्य जीव उनको जान सकता है। सोई जान श्री राम
यत् सूर्यः। आदि कवि ब्रह्मा भी उन परमात्मा का वर्णन करने में मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा। भगवान की यह माया जो है त्रिसर्ग को प्रकट करने वाली है। मिथ्या होने पर भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। कैसे? जैसे तेजो वारिमृदाम यथा विनिमय। रेगिस्तान की बालू पर सूर्य की प्रचंड किरण पड़ती है। प्यासा मृग बेचारा देखता है, उधर लहराता हुआ सरोवर है निर्मल जल का। चिलक पड़ने से वह किरण लहराता सरोवर जैसा दिखाई देता है। वहां दौड़कर गया, बूंद भी पानी नहीं मिलता है। फिर तीसरी दिशा में देखता है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया भगवान की माया के कारण इसमें सुख की प्रतीति होती है, पर सुख वास्तव में जीव को मिल नहीं पाता है। वहाँ सुख है, वहाँ सुख है, वहाँ सुख है। ये मित्र बना लो सुख मिल जाएगा, ये ब्याह कर लेने से सुख मिल जाएगा, बेटा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, धन कमा लो सुख मिल जाएगा, कोठी बन जाए सुख मिल जाएगा, ये पड़ोसी सुख देगा। लेकिन दौड़ दौड़ करके जाता है पर सुख की कहीं भी बूंद नहीं मिलती। सब धोखा देने वाले होते हैं, और जब धोखा देते हैं तब रोते हैं, अरे हम ऐसा नहीं जानते थे तुम धोखा दोगे। कहा कि भागवत क्यों नहीं सुनी? नहीं जानते थे तो तुम्हारी गलती है। कहा कि हमको कोई बताया नहीं का भागवत सुनता। यहाँ तो बताया गया है सब फोकट है, सब धोखेबाज है। अगर सुना होता तो पता चलता। यत्र त्रिसर्गो मृषा। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में उठ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बड़ा पद है रामदास जी महाराज का। तो कोई परमानेंट नहीं। जब कोई परमानेंट ही नहीं है तो कौन हमारा साथ देगा? कोई सुख से तृप्त नहीं है तो अतृप्त कैसे किसी को सुख दे सकता है? जो खुद ही भूखा है वह दूसरे को कैसे जिमा सकता है? और जिमा भी सकता है यदि उदार भावना हो तो, पर जगत में कोई उदार भी ऐसा नहीं है जो खुद दुख भोग ले और उनको सुख दे दे। न तो उदार है, न तृप्त है, और न परमानेंट है। फिर कोई किसी को कैसे सुखी कर सकता है? वृंदावन बिहारी धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जगत में प्रभु ही परमानेंट। जगत में और कोई तो परमानेंट नहीं है, पर प्रभु श्री हरि परमानेंट है। भगवान की भक्ति जो करते हैं वे भी धन्य हो जाते हैं। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम। भगवान अपने विलक्षण तेज से सारे माया के कपट को निरस्त करते हुए स्थित हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। देखो, सत्य का हम ध्यान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। रामम परम धीमहि कह देते, कोई दोष नहीं था, छंदो भंग भी नहीं होता। कृष्णम परम धीमहि कह देते, कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, देवी जी का ध्यान करते हैं, देवी परम धीमहि। शिवम परम धीमहि कह देते, शिव जी का ध्यान करते हैं, लेकिन किसी स्वरूप को नहीं कहा। सत्यम परम धीमहि कहा। इसका मतलब क्या? गुरुदेव से सुना है, वृंदावन के एक संत थे बाबा श्री गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी। वे कहते थे कि सत्यम परम धीमहि का अर्थ है मानो वेद व्यास भगवान ने सब स्तर के जीवों को भागवत सुनने के लिए आवाहन किया है। अगर रामम परम धीमहि कह देते तो कोई गड़बड़ तो नहीं होती, परंतु दूसरे उपासक कहते ये तो राम जी के उपासकों का ग्रंथ है, हम क्यों सुने? हम तो शिव जी के उपासक हैं, हम कृष्ण जी के उपासक हैं, कह देते।
कृष्णम परम धीमहि कहने पर दोष आता है कि दूसरे उपासक कहते ये तो कृष्ण उपासकों के लिए है, हम तो कृष्ण उपासक नहीं, हम क्यों सुने। शिवम परम धीमहि कहने से दूसरे लोग कह देते शिव जी के उपासकों के लिए है, हम क्यों सुने। और भागवत नहीं सुनेगा जीव तो उसका कल्याण कैसे होगा। देवी परम धीमहि कहने से लोग कहते हैं देवी उपासकों के लिए है, हम क्यों सुने। परंतु सत्यम परम धीमहि कह करके संत, गृहस्थ, बालक, वृद्ध, साधक, सिद्ध, स्त्री, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और मोही और निर्मोही सबको मानो व्यास जी ने ये विशेष सत्यम परम धीमहि का पावर वाला चुंबक लगा करके खींचा है। भागवत सुनो, क्यों सुने। कहा भाई तुम क्यों नहीं सुनोगे। कहा हम तो राम जी को भजेंगे, राम जी सत्य है। कहा कि सत्यम परम धीमहि तुम्हारे राम जी का ही वर्णन है, सुनो। कोई कहते नहीं कृष्ण जी सत्य है। कहा देखो सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं व्यास जी, तो सत्य कृष्ण है ना, कृष्ण का ही वर्णन है, सुनो। कोई कहते हैं देवी सत्य है। कहा सत्यम परम धीमहि सत्य का ध्यान है, इसलिए देवी का वर्णन है, सुनो। और सुनेगा तब पता चल जाएगा सत्य क्या है असत्य क्या है। एक बार सुने कोई कहता है नहीं पत्नी सत्य है, तो कहा सत्यम परम धीमहि वर्णन है, सुनो। पत्नी का ही वर्णन है, सुनो। कोई कहे बेटा ही सत्य है। कहा सत्यम परम धीमहि कितना बढ़िया यह चुंबक है, सत्यम परम धीमहि। कोई कहे कि कुछ नहीं, टका सत्यम, टका सत्यम, टका ही सत्य है, धन ही सत्य है। कहा सत्यम परम धीमहि धन के मोही तू भी सुन, पत्नी पुत्रों के मोही तुम भी सुनो, और उपासक सब सुनो। और भागवत सुनने पर पता चल जाएगा सत्य क्या है असत्य क्या है। वृंदावन बिहारी ये सत्यम परम धीमहि बहुत अच्छी वस्तु है। धर्म प्रोचित कहत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामूर्ते किंवा परैरीश्वरः सत्यो हृदयवरुध्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। दूसरे श्लोक में भागवत अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। भागवत जी ने क्या वर्णन किया है इसको बताया व्यास जी ने। मानस ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने क्या इसमें निरूपण करना चाहा है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं एहिमा आदि मध्य अवसाना प्रतिपाद्य राम भगवान राम माने ऐश्वर्य वाले श्री राम इसके प्रतिपाद्य विषय है। जहाँ सब लीलाओं में गोस्वामी महाराज ये राम जी देवी ये राम जी शिव जी कहते हैं ये रो रहे हैं राम जी सीता जी के वियोग में। ये मेरे इष्ट देव राम जी, ये मेरे इष्ट सोई प्रभु सोई मम इष्ट देव रघुवीरा
गोविंद पुराण आगम जास कीर्ति गावहीं, वही मेरे इष्ट देव श्री राम है। तो भगवान श्री राम रामायण के प्रतिपाद्य विषय, चाहे विवाह लीला हो, चाहे वन लीला हो, चाहे राजलीला हो, चाहे विनय लीला हो, चाहे रण लीला हो, सब जगह गोस्वामी जी भगवान राम, देवी भगवान राम, ये भगवान राम है। नागपाश में बंधे पड़े हैं, अगर ये मेरे भगवान राम है। भगवंत नर जब जाकर नाम, खर्म साकर नागपाश सोई राम। ये राम कैसे है जिनका नाम लेकर के जीव भवबंधन से छूट जाता है। अरे नागपाश में बंधे पड़े भैया करो। तो ये कैसे भगवान है, कहने का भाव, भगवान राम प्रतिपाद्य विषय है। प्रतिपाद्य विषय उसको कहा जाता है जिसका प्रति पद में दर्शन हो, पद पग पर दर्शन हो, उसको प्रतिपाद्य विषय ग्रंथ का कहा जाता है। व्यास जी से पूछा, आपके ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिपाद्य विषय क्या है? व्यास जी कहते हैं, हमारे श्रीमद् भागवत में प्रतिपाद्य विषय धर्म प्रोज्झित कहते मोत्र कर्मो। भागवत जी का प्रतिपाद्य विषय है प्रोज्झित कहते परम धर्म। प्रोज्झित कहते परम धर्म माने जिस धर्म में से जिस धर्म में से कपट को हटक करके उड़ा दिया गया है। कहते माने कपट, जिस धर्म में से कपट को हटक करके उड़ा दिया गया। माताएं अनाज सुधारती हैं तो सूप में छाछ में अन्न लेकर के जोर से फटकती हैं, तो उसमें भूसी है और फालतू पत्ता है और जो भी कुछ है सब उड़ जाएगा और शुद्ध अन्न सूप के पेट में रहेगा। ऐसे ही मानो श्रीमद् भागवत क्या है, तो सूप है, छाछ है, और ये सूप में धर्म को रख करके व्यास रूपी रमणी में और फटका है, उसमें धर्म में जो कुछ भी मिलावट थी सब उड़ गई और विशुद्ध धर्म भागवत जी के यहाँ रह गया। वही विशुद्ध धर्म का इसमें निरूपण किया गया है। प्रोज्झित कहता धर्म का, परम धर्म का, जो निर्मत्सर संतों के द्वारा आचरण में लाया जाता है। इसमें वास्तविक वस्तु का वर्णन है जो शिवदम कल्याण करने वाली है। तीनों तापों का समूल उन्मूलन हो जाता है जिनका आचरण करने से। महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण कोई करने तो फिर उद्धार के लिए दूसरे इधर उधर झांकने ताकने की जरूरत ही नहीं। एक ही यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण जिनको भगवान की गोद में बैठा दे। कल बताया मैं भागवत का फल क्या होता है। भागवत श्रवण का फल भगवान की गोद। दूसरा फल तो सुनूंगा ऐसा सोचने मात्र से संसार की इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, लेकिन श्रवण का फल नहीं है संसार की वासनाओं की पूर्ति। अरे सुनने के बाद में तो भगवान की गोद ही फल। यहाँ लिखा है शुश्रूष भी तत्क्षणा। देखो जो भागवत की कथा सुनने का निश्चय कर लेता है, इतना करने मात्र से भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा लिखा है सत्यो हृदय अवरुद्धते। सत्या माने बहुत शीघ्र ही भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध, अर्थात हिंदी में कहे तो बोलचाल की भाषा में कहे तो गिरफ्तार हो जाते भगवान हृदय में। और गिरफ्तार शब्द से आप समझ गए होंगे किसको गिरफ्तार किया जाता है। किसको गिरफ्तार किया जाता है? चोर को, अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। शब्द बड़ा, देखो हमारे यहाँ शब्दों में से सुगंध और दुर्गंध निकलती है।
शब्द वही पर्याय है, हालांकि फिर भी एक शब्द में से सुगंधी निकलेगी, सद्भाव आएगा, और उसी का दूसरा जो शब्द होगा उससे दुर्गंध और दुर्भाव आएगा। जैसे आनंद कितना बढ़िया शब्द है, आनंद आ गए, ऐसी बढ़िया कथा हुई, आनंद आ गए, बढ़िया बात है। और इससे और हल्का शब्द है वाह, कितनी बढ़िया कथा हुई, सुख मिला, सुख मिला, हल्का है। और इससे भी गंदा शब्द है मजा आ गए। मजा शब्द कैसा है, बहुत गंदा शब्द है। मजा बोलते ही उस शब्द में से विषय की याद आती है, विशुद्ध भाव नहीं आया, मजा। तो शब्द का अपना बहुत बड़ा अस्तित्व है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मैं भागवत की कथा सुनूंगा, इतना सोचने मात्र से भगवान उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। दालचंद जी कह रहे थे रात में, कह रहे थे कि हमको भागवत का निश्चय हुआ, तो कहते और कुछ दिखे ही नहीं, सूझे ही नहीं, केवल भागवत भागवत, कैसे भागवत हो, कहाँ हो। मैंने वास्तव में ये सबका अनुभव है, मैं सुनूंगा ऐसा निश्चय कर लेने से भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। सब काम करेगा लेकिन धुन एक ही लगी रहेगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या होगा। अच्छा, भगवान क्यों हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं? तो भगवान बहुत जानकार है। भगवान ने रामायण पढ़ी होगी, गुरु जी कहते थे, श्री रामानंद गुरु जी, भगवान ने रामचरित्र मानस पढ़ी होगी, इसलिए भगवान पहले ही अपना बचाव चाहते हैं। तो रामायण में कहाँ लिखा है ऐसा? कहा कि रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है ये 9 लोगों से विरोध करने से लाभ नहीं हानि होगी। 9 शस्त्री मरनी प्रभु सख धनी, शस्त्री मरनी वैद बंदी कवि मानस गुणी, कल्याण नहीं होता है। कौन से का शस्त्री जिसके हाथ